एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा विषय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस बार क्या 2 साल का बीएड, जो 2 वर्षीय बीएड है या 1 वर्षीय बीएड है, और इस बीएड की जो परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, इस बार कौन सा विश्वविद्यालय करा रहा है, और साथ ही साथ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने नंबरों की ये परीक्षा होती है, कितना अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या है आगे, अगर आप बीएड इस बार कर रहे हो तो बीएड का आगे भविष्य क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी जो ये बीएड की संयुक्त, उत्तर प्रदेश बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, तो सबसे शुरुआत देखेंगे कि आखिर में आपकी शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी डिग्री होती है जिससे कि हम बीएड करते हैं। तो सबसे पहली बात कि या तो आप साइंस से बीएड करें या फिर आप सामाजिक विज्ञान से बीएड करें। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में आपका सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के आप बीएड वही बच्चा कर सकता है जो कि अभी भी वही वाला है, पुराना सिस्टम ही है। अभी 1 वर्षीय नहीं है कि अगर आपने पीजी किया है तो बस 1 साल का बीएड है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया था और मैंने कहा कि अभी इस साल लागू होगा 2026 से। इस साल ये सारी चीजें अगर हुआ है तो अगली साल से यानी 2026 से 1 साल का होगा, अभी 2025 से नहीं होगा। तो बीएड अगर आप बीएड करना चाहते हैं यूपी में तो आपको स्नातक, है ना, चाहे देखिए स्नातक और स्नातक के साथ साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? पीजी की डिग्री होनी चाहिए, है ना, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें देखना है कि आखिर कौन कौन सा ग्रेजुएशन में हमारे पास कौन कौन सी डिग्री है। तो यदि अगर आप बीई या बीटेक किए हैं, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है, तो आप कौन सा बीएड यानी कि गणित एवं विज्ञान वर्ग से आप क्या कर सकते हैं? बीएड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए न्यूनतम आपका बीएड, न्यूनतम आपका बीटेक और बीई में यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपका न्यूनतम 55% होना चाहिए। ठीक है, जबकि जनरली अगर हम देखें तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो 50% के साथ नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन बात आ जाती है अगर बीटेक बीई की, तो न्यूनतम 55% आपके अंक ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखें तो दूसरी चीज जैसे कि एक होता है आपका बीएड विज्ञान वर्ग से, है ना, विज्ञान वर्ग से, और एक बीएड होगा आपका सामाजिक विज्ञान से। तो इसी सामाजिक विज्ञान वाले ही वर्ग में वाणिज्यिक भी आता है ना, वाणिज्यिक भी आता है। अब आगे देखते हैं, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर पूरा दिया हुआ है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए, है ना, कि कितने अंक होना चाहिए। विज्ञापन की जो तिथि है, वैसे तो काफी समय हो गया है इस फॉर्म का आए हुए, तो 6 फरवरी को विज्ञापन तिथि थी और आवेदन भरा जाना 15 मार्च से ही शुरू है, और विलंब जो है आपका बिना विलंब शुल्क के सबसे आवेदन जो तिथि है वो 8 मार्च, यानी 15 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, और आपका अंतिम तिथि वो भी विलंब शुल्क के साथ, यानी कि फाइन लग जाएगा 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 2025 से। तो अगर आप चाहते हो कि आप विलंब शुल्क न दें तो आप आराम से 8 मार्च तक फॉर्म भर देना।
अगर आप चाहते हो कि नहीं विलंब शुल्क के साथ हम भर देंगे, पैसा बहुत है, तो आप 15 मार्च है ना, लास्ट डेट 15 मार्च। और प्रवेश परीक्षा आपके जारी करने की तिथि 14 अप्रैल है। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि अगर देखा जाए तो वैसे तो प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 20 अप्रैल को ये दे रहा है, लेकिन ये संभावित है, अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं। अब देखिए परिणाम का भी दे रहा है कि 25 मई तक इसका परिणाम भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपए है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपए का फॉर्म है। और अन्य राज्यों के समस्त वर्ग के ये आपके अभ्यर्थियों के लिए 1400 है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप कहीं और राज्य से आ रहे हैं यूपी में बीएड करने तो 1400 देना है। और यदि आप ओबीसी जनरल से हैं तब भी आप 1400 रुपए देंगे, 1400 देंगे। और आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं यानी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, यूपी के हैं, तो 700 रुपए आपका एप्लीकेशन का ये फीस है। ठीक है, अब विलंब शुल्क के साथ देखो कितना, अगर आप 15 मार्च को अंतिम आवेदन तक 15 मार्च तक भरना चाहते हो तो वही जो 1400 का फॉर्म है 2000 का होगा। और अगर एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 700 का फॉर्म 1000 रुपए का होगा। और अन्य राज्यों के हो तो विलंब शुल्क के साथ 2000 रुपए का। इस बार जो आपकी उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अगर जो करा रही है तो वो आपकी कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है ना। पिछली बार भी इसी ने कराया था, इस बार भी यही। और ये पूरा जो सत्र होगा 2025 से 27 यानी पूरे 2 साल का होगा। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो आपका 1/3 होता है ना। और अब हम लोग देखेंगे कि पूरा जो प्रश्न पत्र होता है वो कितने कितने अंकों का होता है और कितने एक प्रश्न हम सही करेंगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे और गलत करेंगे तो कितने अंक प्राप्त करेंगे। ये तो पूरे फॉर्म कैसे कैसे भरना है वो सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए जो प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते है ना, एक प्रश्न पत्र होता है सामान्य ज्ञान का जो कि 50 प्रश्नों की संख्या है, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा यानी कि 100 अंकों का होगा। और एक होगा भाषा, अब भाषा में आपने हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक अगर चुना है तो 50 अंकों का वो होगा। तो ये आप 50 प्रश्नों की संख्या है 100 अंकों का, टोटल क्या होगा 200। यानी फर्स्ट पेपर जब दोगे तो फर्स्ट पेपर 200 अंकों का होगा जिसमें 2 चीजें आएंगी, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का और 50 क्वेश्चन जो भी आपने हिंदी अंग्रेजी जो भाषा लिया है वो। तो पहला पेपर हो गया। अब दूसरा पेपर एक हमारे सब्जेक्ट से होगा है ना, हमारे सब्जेक्ट से। अगर हमने जैसे साइंस वर्ग से बीएड करना हम चाह रहे हैं तो हम क्या भरेंगे, तो हम साइंस वर्ग भरेंगे फॉर्म में। अगर हम सामाजिक विज्ञान वर्ग से जाना चाहते हैं सोशल साइंस से तो हम फॉर्म के समय ही हम टिक कर देंगे कि भाई हमें तो बीएड जो है सामाजिक विज्ञान से करना है। अब देखो पहले वाले में क्या था, 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन जो भी हम लैंग्वेज जो है चुनते हैं वो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंकों का होगा। अब ये देखिए सामान्य अभिरुचि यानी कि जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन पूरा, ठीक है। और विषय योग्यता, अब चाहे हमने कला से भरा है, विज्ञान से भरा है, वाणिज्य से या कृषि से, अब जो हम चाहे भरे। क्योंकि भले हमने बीएड ऐसे किया है लेकिन जब भी हम सीटेट वर्ग में बैठते हैं या यूपी टेट करते हैं तो हम या तो कला में जाते हैं, कला यानी कि यही सामाजिक विज्ञान है, इसी में हम आते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने विषय योग्यता में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि जो भी हमने दिया है 50 क्वेश्चन की संख्या होगी 100 यानी टोटल हमारा ये भी 200 अंकों का यानी 400 अंकों का पेपर होगा, 400 अंकों का पेपर होगा। यानी कि पहले वाले में है ना, पहले वाले में हमने देखा कि उसमें 200 अंकों का था, भाई प्रश्न भले 100 था लेकिन 200 अंकों का था। इसमें भी प्रश्न कितने हैं, तो है तो प्रश्न 100, 50 और 50 100, लेकिन अंक कितने हैं टोटल 200 और 3 घंटे का, 3 घंटे का। यानी कि हमें पूरा दिन
पहले मीटिंग और दूसरे मीटिंग में पेपर देना होगा। और आपने आवेदन करते समय जो भी वर्ग चूज किया हो, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, है ना, सब उसी में आता है। चलिए, तो ये तो था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। पूरे 400 में कितना होता है, तो 1/3, है ना, निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। यानी अगर एक गलत होगा तो 0.033 नंबर आपके कट जाएंगे। 0.33 जो है आपके नंबर कट जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। और साथ ही दृष्टि ऐप पर आपको बीएड के जिस वर्ग के हो आप, चाहे विज्ञान हो, कला हो, जिस वर्ग के हो, दृष्टि ऐप पर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा के सारे क्लासेस अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से दृष्टि ऐप को डाउनलोड करके आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों जितना भी है ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपकी इच्छा है कि आप 10+2 या 9-10 के अध्यापक बनो या 6 to 8 के अध्यापक बनो, तो आप अब से भी, अगर आपने ये सोच ही लिया कि मुझे शिक्षक ही बनना है, तो आप ये बीएड को क्या कर सकते हो, बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।